जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 56 में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे आत्मिक वरदान के बारे में। टुडे वी विल लर्न अबाउट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे आत्मिक वरदान क्या है और आत्मिक वरदान कौन देता है और उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट। उसके बाद आत्मिक वरदान कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद क्या मेरे पास आत्मिक वरदान है और उसके बाद कौन कौन आत्मिक वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। यदि हम रोमियो को अध्याय 1 के 11 में हम देखते हैं, वहां लिखा गया है कि क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस कहते हैं कि मैं आपसे जल्दी मिलना चाहता हूं रोमियो के कलीसिया से, ताकि वो स्वयं जाके उनको आत्मिक वरदान देना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये था कि आत्मिक वरदान क्या है। आत्मिक वरदान ऐसे एक एबिलिटी है, एक क्षमता है, वो परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं और कहीं से नहीं, ये परमेश्वर के ओर से देते हैं और ये एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे कलीसिया के लिए है। तो हम आगे इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम उससे पहले हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 का 4 से 11 तक। उनमें से बीच बीच में से पढ़ूंगा। वरदान तो कई प्रकार का है, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार की है, परंतु परमेश्वर एक ही है। यहां मेरा तीसरा सवाल का आंसर यहां है, कितने प्रकार के वरदान है, आत्मिक वरदान कितने प्रकार की है। हम गिन के 1 2 10 12 15 ऐसे हम गिन के इतना ही आत्मिक वरदान है, हम उसको सीमा नहीं दे सकते। कई बार लोग सोचते हैं कि पहला कुरिन्थियों में 9 है, उसके बाद और दूसरा पुस्तक में 5, एफिसियों में 5 है और दूसरा पुस्तक में 6 है, इतना ही आत्मिक वरदान है। नहीं, परमेश्वर के पास कहीं हजारों आत्मिक वरदान है। वो अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान परमेश्वर देते हैं। तो आत्मिक प्रकार कितने प्रकार के है? कई प्रकार का है, लेकिन आत्मा एक ही है। सबको देने वाला आत्मा कितना है? एक ही है। और यह आत्मिक वरदान कौन देता है? हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलती है। उसके बाद ये आत्मिक वरदान किस लिए दिया जाता है? यह आत्मिक वरदान इसलिए दिया जाता है ताकि कलीसिया में उन्नति हो, मसीह के शरीर में उन्नति हो। हमने एफिसियों के पुस्तक में बहुत अध्ययन किया था। हम परमेश्वर के शरीर के अंग है, प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग है। हम एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, एक अंग दूसरे अंग के विरोध में कार्य नहीं कर सकते हैं। इन सारे बातें हमने एफिसियों में अध्ययन किया था। अभी ये इस हर अंग का या इस शरीर का उन्नति के लिए परमेश्वर जो है आत्मिक वरदान देते हैं। आत्मा का फल हम देखते हैं, वो जो है हमारे पर्सनल उन्नति के लिए, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए आत्मा के फल दिया जाता है। लेकिन आत्मा के वरदान जो है दूसरों की, हमारे शरीर के दूसरे अंग की उन्नति के लिए, टू एडिफाई द चर्च ऑफ क्राइस्ट। तो हम देखते हैं, हमने ये देख लिया किस लिए दिया जाता है, पर्पस हमने देख लिया। उसके बाद ये किसके लिए दिया जाता है, यदि हम आगे इसमें पढ़ते हैं कुरिन्थियों में, किंतु सबके लिए लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा के प्रकाश दिया जाता है। किसके लिए? सबके लिए लाभ पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति को दिया जाता है कलीसिया में? नहीं, इसमें लिखा है कि हर एक को आत्मा के प्रकाश दिया जाता है। ये वरदान, परमेश्वर के आत्मा के वरदान जो है कलीसिया के हर व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन कितने लोग इस वरदान को इस्तेमाल करते हैं वो हमें नहीं पता,
कई लोग बोलते हैं हाँ ये वरदान जो है केवल पास्टर लोग के लिए, कई लोग बोलते हैं हाँ ये वरदान जो है कहीं गिने चुने लोगों के लिए नहीं है। इसमें लिखा है कि हर एक को आत्मा के प्रकाश दिया जाता है। तो कई बार हमारे जीवन ऐसा होता है, जैसा एक मालिक ने किसी को 5 सिक्का दिया था, किसी को 3 दिया था, किसी को 1 दिया था। जिसको 5 दिया गया था वो उसको 5 को 10 कर दिया, किसको 3 दिया गया था उसने 3 को 6 कर दिया, लेकिन किसका 1 था उन्होंने क्या कर दिया, उसको छुपा के रख दिया और उसको इस्तेमाल नहीं किया। कई बार कलीसिया के उन्नति के लिए परमेश्वर हमारे हर व्यक्ति को, कलीसिया के हर सदस्य को अलग अलग वरदान परमेश्वर देते हैं, लेकिन कई बार हम क्या सोचते हैं, वो वरदान को हम छुपा के रख देते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जिनके पास है उनको और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे जो है वो भी लिया जाएगा। लिया जाएगा मतलब क्या है, उसका कोई काम नहीं आएगा। यदि परमेश्वर किसी को चंगाई करने का वरदान दिया है, वो व्यक्ति कभी प्रार्थना किसी के लिए नहीं करता, किसी के लिए उस वरदान को इस्तेमाल नहीं करता है, इसका मतलब क्या है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान दिया है, वो व्यक्ति भविष्यवाणी ही नहीं करता या किसी को एनकरेज ही नहीं करता, तो वे व्यक्ति का वो वरदान वेस्ट है। लेकिन कोई व्यक्ति है जिनको एक वरदान दिया गया, वो इस्तेमाल करता है परमेश्वर की महिमा के लिए, कलीसिया के उन्नति के लिए इस्तेमाल करता है, और यत्न करता है और प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे और वरदान चाहिए, मैं इस कलीसिया को, मेरे शरीर को, आपके शरीर को बड़ा कर सकूं, तो परमेश्वर उनको और वरदान देते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, बैठ के उनका नुक्स निकालते हैं। अरे इसको क्या है, ये भी करता है, वो भी करता है, 4-5 काम कर लेता है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर उनको देते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जिनके पास है उनको और दिया जाएगा, और जिनके पास है जो उसको इस्तेमाल नहीं करता है उनसे जो है वो भी उनसे लिया जाएगा, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं यहां आत्मा के कुछ कार्य के बारे में लिखा गया, क्योंकि ये को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है ना। कुछ वरदानों के बारे में आज हम देखते हैं। कुछ लोगों को क्या वरदान दिया जाता है, बुद्धि की बातें दी जाते हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को आत्मा से चंगा करने की वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख के लिए, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं को अर्थ बताना। तो ये अलग अलग वरदान जो है कलीसिया में हर व्यक्ति को, केवल ये 9 वरदान में परमेश्वर का आत्मा के वरदान जो है शामिल नहीं है, और अनेक परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान देकर उनको आशीषित करते हैं ताकि कलीसिया में उन्नति हो। तो हमें ये जांचना जरूरी है। उसके बाद मैंने बताया था क्या हमारे पास आत्मिक वरदान है, ये हमें सोचना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मेरे लिए क्या वरदान आपने दिया है, उस वरदान को मेरे को पहचान कर पाऊं, ताकि मैं उस वरदान को कलीसिया के लिए इस्तेमाल करूं। ठीक है, और किस समय में ये वरदान हमें मिलती है, मैं विश्वास करता हूं ये आत्मिक वरदान जो है जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तब पवित्र आत्मा हम में वास करने लग जाते हैं। उस समय से ये वरदान हमारे जीवन में एक्टिव में हो जाता है, क्योंकि आत्मा हमारे जीवन में वास करता है। हमारे हम परमेश्वर के आत्मा के मंदिर है, परमेश्वर के आत्मा हमें वास करता है। जिस समय हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उस समय से परमेश्वर के आत्मा हम में वास करता है, और हम में वो कार्य करना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पौलुस कहते हैं कि ताकि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें वो वरदान दूं, केवल वो उसके द्वारा नहीं। कई बार हमारे परमेश्वर ने दिया हो वरदान को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई बार हम परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के जो अद्भुत, जिसको परमेश्वर ने वो सामर्थ्य
कार्य का सामर्थ दिया है, वो व्यक्ति हमारे पास आते हैं, वो हमें बताते हैं कि तुम्हारे लिए परमेश्वर ने ये वरदान दिया है, उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। कई बार वो लोग हाथ रख के प्रार्थना करने के द्वारा हम उस वरदान को हमारे जीवन में एक्टिवेट कर सकते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिया हुआ है। कई बार हमें पहचान में नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर ऐसे दासों के द्वारा हमसे बात करते हैं कि ताकि हम उस वरदान को कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शरीर के बढ़ोतरी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि पौलुस क्यों जाने का क्यों जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने तो उनको वो वरदान दे दिया है, पौलुस को जाने का क्यों जरूरत है। कई जगह में लोग उस वरदान को पहचान नहीं पाते, इसलिए ऐसे दासों से मिलना और उन लोगों से उस वरदान को और एक्टिवेट करना उन लोगों के द्वारा बहुत जरूरी है। तो मैंने कुछ सवालों को आज के एपिसोड में मैंने क्लियर किया है, दोबारा एक और बार बता खत्म करना चाहूंगा। आत्मिक वरदान क्या है? आत्मिक वरदान जो है वो स्पेशल क्षमता जो है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमें दिया जाता है। उसका मकसद क्या है? वो अपने लिए नहीं है, वो आत्मिक वरदान जो है मसीह के शरीर में उन्नति लाने के लिए। और मैंने आज डिस्कस किया है कि आत्मिक वरदान कितने प्रकार के हैं। आत्मिक वरदान कई प्रकार के हैं और अलग अलग लोगों को परमेश्वर की आत्मा अपने इच्छा के अनुसार उनको देते हैं। उसके बाद क्या मेरे पास आत्मिक वरदान है? यदि आपके सवाल है तो, यदि आप मसीह में है तो आपके पास भी आत्मिक वरदान है, उसे आप कलीसिया के उन्नति के लिए, मसीह के शरीर के उन्नति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और कौन कौन परमेश्वर के आत्मा के वरदान को प्राप्त कर सकते हैं? जितने लोग मसीह में हैं, जितने लोगों में परमेश्वर के आत्मा वास करते हैं, उन हर व्यक्ति पे पवित्र आत्मा के वरदान है। मैं विश्वास करता हूँ आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए हैं। आपके वरदान को कलीसिया के उन्नति के लिए इस्तेमाल कीजिए और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।